इस बाल्टी में लगा हुआ आप हमारा जो ये घास जैसा पौधा देख रहे हैं, ये कोई घास नहीं है बल्कि ये एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। यह है सफ़ेद मूसली का पौधा। सफ़ेद मूसली के पौधे के बेनिफिट के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हैं। सफ़ेद मूसली एक बहुत ही फेमस जड़ी बूटी है। तो ये सफ़ेद मूसली होती है, इसका इस्तेमाल करने से अगर नपुंसकता है यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी डाउन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डाउन है, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ाने के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी किया जाता है, जैसे अगर गठिया है तो उसमें भी किया जाता है, डायबिटीज़ के मरीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सफ़ेद मूसली के बारे में कि सफ़ेद मूसली होती कहाँ है और कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सफ़ेद मूसली का पौधा है ये एक जंगली पौधा है। आमतौर से बरसात के महीनों में ये कहीं भी उगाता है, लेकिन अब इसकी बड़े पैमाने पर खेती होने लगी है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसको हर्बल व्याग्रा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको यूनानी और आयुर्वेदिक में और इसके अलावा एलोपैथिक में बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हम नए नए पौधों के बारे में बताएं जो हेल्थ बेनिफिट वाले पौधे होते हैं, मतलब आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएं, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करें। हम हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करेंगे हर्बल प्लांट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या क्या बेनिफिट हमारे बॉडी को पहुंचाता है और इसका जो सफ़ेद मूसली है वो कहाँ पर निकलती है। सफ़ेद मूसली का जो ये पौधा है, तो सफ़ेद मूसली निकलती है इसकी जड़ों में। तो जड़ों में से जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं उसको ही सफ़ेद मूसली कहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं निकाल करके कि कैसे निकलती है सफ़ेद मूसली और किस तरीके की होती है। तो हमने ये आज ही नया पौधा लगाया है, तो हम चलिए इसको आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक पौधा निकाल लिया है इस बाल्टी से, और यहाँ पर जो आपको ये मोटी मोटी सफ़ेद सफ़ेद जड़ें नज़र आ रही हैं, तो यही सफ़ेद मूसली है। तो चलिए सफ़ेद मूसली को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी मोटी मोटी जड़ें होती हैं उनको निकाल लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। उसके बाद में इसका चूर्ण के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसको कूटने के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक ही पौधे में काफ़ी सारी सफ़ेद मूसली, जो कि काफ़ी महंगी जड़ी बूटी है, वो हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए दूसरी साइड में भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद मूसली भरी पड़ी है। तो इस तरीके से सारी की सारी सफ़ेद मूसली को हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पौधे की जड़ों को निकाल लिया है, यानी कि सफ़ेद मूसली को हमने निकाल लिया है। सफ़ेद मूसली धोने के बाद बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही होगी और इसको सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा इसको अगर स्पर्म की क्वालिटी डाउन है तो स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शीघ्र पतन को दूर करने के लिए या फिर अगर पुराना गठिया है तो गठिया में भी बहुत ही आराम इसके इस्तेमाल करने से होता है। तो कई तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मूसली शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे सर्दी जुकाम, इसके अलावा कई तरीके की बीमारियां दूर रहती हैं, मतलब इन्फेक्टेड बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर रहती हैं। इसके अलावा अगर आप जिम करते हैं तो जिम करने वाले लोगों को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जड़ी बूटी है। इसके अलावा इसमें पेशाब संबंधित रोगों को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मूसली की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो ऐसे लोग जिनको कफ की समस्या रहती है, खांसी वगैरह की समस्या रहती है, तो उनको या तो कम इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये जो सफ़ेद मूसली होती है एकदम नहीं पचती है, तो जिनका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है, जिनका पेट खराब रहता है, उन लोगों को भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी महिलाएँ जिनका बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं, तो उनको इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या फिर ना करें। जिन महिलाओं को लिकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, तो सफ़ेद पानी की समस्या को तो ये बहुत ही तेज़ी से दूर करती है। तो ऐसी महिलाएं जिनको सफ़ेद पानी की समस्या है तो इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिम जाते हैं और जिम में जाने के बाद जल्दी थक जाते हैं, तो उन लोगों को भी ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा ताकत ही महसूस होती है और एकदम जो थकान में हो जाती है, तो एकदम थकान इसके इस्तेमाल करने से नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में छोटी सी ये जानकारी इस आयुर्वेदिक पौधे के बारे में हमने आप लोगों को दी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।